वो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही को उजागर करता है। जी हां, समस्तीपुर से ये तस्वीर सामने आई जहां पर नगर भवन के सामने सड़क पर दवाएं फेंकी हुई मिली हैं। समस्तीपुर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही की इंतहा देखिए कि यहां पर बिना एक्सपायर्ड हुई दवाओं को फेंक दिया गया है, जिसमें फॉलिक एसिड और आयरन की दवाएं शामिल हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगस्त 2021 में अगर ये दवाएं एक्सपायर्ड हो रही थी तो उससे पहले इन दवाओं को सड़क पर ऐसे क्यों फेंका गया और किसने फेंका है। तो देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार के बड़े बड़े दावे भले करते हो, लेकिन एक बार फिर उन दावे की पोल खुल रही है। जो दवा गरीब मरीजों के लिए भेजा जाता है वो दवा सड़क के किनारे फुटपाथ पर फेंका हुआ है। आपको हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे। ये तस्वीर है जो गरीब लाचार बेबस लोगों के लिए सरकारी अस्पताल में दवा भेजी जाती है। आयरन विथ फॉलिक एसिड है ये, और ये बच्चों के लिए दवा है, लेकिन ये हज़ारों रुपए की दवा समस्तीपुर के सड़कों पर फेंका हुआ है। और जिस जगह पर फेंका हुआ है हम उस जगह को बताना चाहेंगे। ये जिला परिषद अध्यक्ष का आवास और डीएम साहब के आवास के बीच में नगर भवन के सामने फेंका हुआ। एक ट्रक के पीछे इस दवा को फेंका गया, शायद ये सोचकर कि किसी की नज़र नहीं पड़े इस पर, लेकिन फेंकने वाले की मंशा जो है वो जाहिर हो रही है। दवा पर जो एक्सपायरी डेट लिखा हुआ है, उस एक्सपायरी डेट की हम बात करें तो अगस्त 2021 में इस दवा को एक्सपायर होगा, लेकिन उससे पहले इस दवा को फेंक दिया गया है जो बच्चों के लिए सरकार भेजती है। लेकिन आलम यह है स्वास्थ्य महकमे की कि इस पूरी तरह उनकी लापरवाही यहाँ पर देखने को स्पष्ट रूप से मिल रही है। अब देखने वाली बात होगी कि खबर चलने के बाद इस पूरे मामले पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। और सहयोगी मुकेश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ के हैं। मुकेश, जिन तस्वीरों को आपने कैमरे में कैद किया, जिन खबरों को हम दिखा रहे हैं, क्या स्वास्थ्य विभाग की कुंभकर्णी नींद इसके बाद टूटी है? क्या इसके लिए जिम्मेदार किसी को माना गया है? क्या इस बात को स्वीकारा गया कि बिना एक्सपायर्ड हुई इन दवाओं को यहां पर फेंका गया? एक बड़ी गलती, एक बड़ी चूक है। सबसे पहले आज इस मामले को सामने आने के बाद सबसे पहले न्यूज़ 18 इस खबर को दिखा रही है और इस मामले को हमने जिलाधिकारी शशांक शुभंकर के संज्ञान में दिया है और उन्होंने इस पूरे मामले पर जांच कराने की बात कही है। लेकिन अभी तक वहां पर स्वास्थ्य विभाग के कोई भी सदस्य वहां नहीं पहुंचे जहां पे दवा फेंकी गई है। लेकिन जिलाधिकारी ने ये आश्वासन दिया है कि इस पूरे मामले को दिखवाते हैं और जांच करवाते हैं। स्वास्थ्य विभाग को सूचना देने की बात उनके द्वारा कही गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जिस तरह से ये बच्चों के लिए जो फॉलिक एसिड आयरन की ये सिरप है उसे फेंका गया है, जो एक्सपायरी डेट अगस्त 2021 में है और उसे इस तरह से फेंक दिया गया है, तो ये कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य महकमे की लापरवाही है वो साफ तौर पे जाहिर होता है। और निश्चित तौर पे जो भी ये इसके दोषी है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखने वाली बात होती है कि मामला न्यूज़ 18 के माध्यम से जिलाधिकारी के संज्ञान में दिया गया है, इस पर क्या कुछ कार्रवाई होता है। स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंचती है और दवा को जब वो अपने कब्जे में लेगी तो फिर उसके बैच नंबर से चलिए मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। देखिए इन तस्वीरों को हम दिखा रहे हैं और जिम्मेदार अधिकारियों को इस पर जवाब देना होगा कि आखिर ये दवाएं यहाँ पर कैसे पहुंची, कहां से इसमें गलती हुई और लापरवाही के लिए किसके ऊपर कब तक कार्रवाई की जाती है, क्योंकि ये दवाएं एक्सपायर्ड भी अभी तक अनूप नहीं हुई है। 2021 अगस्त 2021 में ये दवाएं एक्सपायर होनी है। देखिए जिन बच्चों को ये दवाएं दी जानी थी उन बच्चों को तो दी नहीं गई, इसके अलावा इसे लापरवाही के साथ देखिए खुले सड़क पर फेंक दिया गया। और देखिए अगली खबर नालंदा के हिलसा से, जहां एक युवती की गला रेतकर हत्या कर दी गई। जी हां, हिलसा के द्वारिका बिघा गांव में एक युवती का शव मिला है और बताया जा रहा है कि शव को बोरे में यानी भूसे के बोरे में छिपा कर रखा गया था। हालांकि युवती के परिजनों ने हत्या का आरोप जो है युवती के होने वाले पति पर लगाया है। खुशबू नाम बताया जा रहा मृतका का, जिसकी शादी नीरपुर निवासी आजाद कुमार से तय हुई थी।
परिजनों के मुताबिक आजाद ने युवती को मिलने के लिए बुलाया, लेकिन उसके बाद युवती लौटी ही नहीं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। बेटी के हत्या मैंने कुछ बोलता है कि ये लड़का मैंने जहाँ शादी तय किए हैं, जहाँ मैंने फोन करके बोला इसे, अच्छा, क्या वो खंधा में देखेंगे, वो देखे मोबाइल लेके गई है 4 बजे भोर में, मोबाइल उसके बाद 4 बजे भोर से मैंने कुछ बोलता किया थे। मतलब वो आप जिससे रिश्ता लगा था वही हत्या किया है? खोजने लगे, मैंने सुबह हुआ खोजने लगे। अच्छा, कहाँ गई परिवार ही मैंने पता नहीं। और इस वक्त बड़ी खबर मधेपुरा से आ रही है, जहां पर फाइनेंस कंपनी में 7 लाख की लूट की घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि 5 की संख्या में पहुंचे अपराधियों ने लूट की इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। मधेपुरा में फाइनेंस कंपनी में 7 लाख की लूट की घटना हुई है, जहां पर मुख्य शहर की ये घटना है और अपराधी इसे अंजाम देने के बाद फरार हो गए। तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त। बैंक का लॉकर उठाकर अपराधी यहां से फरार हो गए। लूट के दौरान फायरिंग भी की गई है और ये तमाम करतूत जो है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसके आधार पर अब अपराधियों की धरपकड़ की कोशिश की जा रही है। देखिए कितने बेखौफ हैं ये लुटेरे। दिन के उजाले में सरेआम ये घटना को अंजाम दिया जाता है। लॉकर बाजाप्ता उठाकर इसे बाइक पर रखकर ये अपराधी यहां से फरार हो रहे हैं और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगती है। अब इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इन्हें पकड़ने का दावा किया जा रहा है। बेतिया में अस्पताल में हंगामा हुआ है। जी हां, बेतिया में एक मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया है और कहा कि यहां मरीज को जब लेकर आया मेडिकल कॉलेज में उस वक्त वहां कोई डॉक्टर नहीं था और डॉक्टर की गैर मौजूदगी में इलाज के अभाव में मरीज की मौत हो गई। इसके बाद लोगों ने यहां जमकर हंगामा काटा है। दुनिया पट्टी से मरीज को यहां लाया गया था। इसके बाद सुरक्षा गार्ड पर परिजनों से मारपीट का आरोप भी लगा है। इस मारपीट में एक युवक को गंभीर चोटें आई हैं। कुछ सारे लोगों ने अस्पताल में तोड़फोड़ भी की है। हालांकि डॉक्टरों ने भी परिजनों पर मारपीट का आरोप लगाया। ठीक है, तो मेरे बाप का तबीयत खराब था तो 8 रुपये का दवाई सुई मिला उनको, तो वो गए घर। उसके बाद फिर पेट तना गया, लग रहा था फटने लगा, इस तरह रोने लगे। तो फिर हॉस्पिटल में लेके आए तो बोले इंजेक्शन इथी लगाएंगे, लोग कुछ होता है वो लगाएंगे। उसके बाद वो लगाए तो उसके बाद मृत्यु हो गया। बहुत ही सीरियस था। मरीज का प्रोग्नोसिस एक्सटेंड कर दिया गया था कि मरीज आपका बहुत सीरियस है। उसके बावजूद मेरे कॉल आया ऊपर से, अभी मैं ड्यूटी पर हूँ इमरजेंसी नीचे, और मैं जैसे मेरे को कॉल आया मैं भाग के दौड़ के स्टेज से गया